ध्यान से सुनिएगा, आज हम सीखेंगे कि मसीह में यदि हम रहते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। एक आयत थी और उसमें दो बातें थी। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत को हमने पिछले इतवार पढ़ा था। उसी आयत के ऊपर आज भी हम बात करेंगे। हमने पिछले इतवार बात की थी कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह में शब्द पहले आया, लेकिन हमने बात नई सृष्टि के विषय में की थी और आज हम बात करेंगे मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह के मुताबिक चलने की प्रैक्टिस करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग क्रिकेट खेलकर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हॉकी के अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बहुत से लोग शतरंज के अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, परंतु अफसोस वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। थोड़ी देर हॉकी के ग्राउंड में जाते हैं और जब पता लगता है पसीना बहाना पड़ेगा, जब पता लगता है कि हमें अपने घर को छोड़कर, बड़े काम छोड़कर यहां आना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तो वो हार मान जाते हैं। मिस्टर सचिन तेंदुलकर, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने तगड़े खिलाड़ी कैसे बने, आपने बहुत नाम कमाया, आज आपकी शोहरत है, थोड़ा कम कर, आज आपकी शोहरत है, आपकी अपनी एक पहचान है, आज आपके पिता भी आपके नाम से जाने जाते हैं, आखिरकार ये कैसे हुआ? सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि ये कोई चौके और छक्के मारने से नहीं हुआ, ये मेरी गेम से नहीं हुआ, परंतु मैंने सुबह दोपहर शाम उठते बैठते सोचते खाते पीते हर चीज में मैं क्रिकेट को ले आया। तो समझ रहे हैं, हर एक अपने काम में जो मैं सुबह से लेकर शाम तक करता था, हर काम के अंदर मैं क्रिकेट को, बैट को और बॉल को लेकर आया। मैंने बॉल पर और क्रिकेट पर सोचना शुरू किया। मैं सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा और करता रहा, सोचता रहा और करता रहा, तब जाकर मैं एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। ध्यान से सुनिएगा, अमिताभ बच्चन जब वो पहली फिल्म बनाने लगे तो उनकी आवाज के कारण उनको निकाल दिया गया, और एक केवल आवाज के कारण, क्योंकि उनकी आवाज सही नहीं थी, आवाज बिल्कुल भारी आवाज, जिस आवाज का कोई सुर ताल नहीं था, उनको फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन आप सबको मालूम है कि आज अमिताभ बच्चन किस से पहचाने जाते हैं? आवाज से। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने और मैंने मसीह में कदम रख दिया है, यदि हमने मसीह को अपना लिया है, तो ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के अंदर जिन लोगों की बातें हमने की वो बाइबल से बाहर हैं। दो व्यक्तियों के बारे में हमने बात की, वो बाइबल से बाहर हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे बाइबल के अंदर के खिलाड़ियों की। प्रेज द लॉर्ड। मूसा जी का जब चुनाव परमेश्वर ने किया, परमेश्वर मूसा जी को अपने में लेकर आए और मूसा भी परमेश्वर में आ गया। और जब मूसा जी सुबह दोपहर शाम प्रभु में चलने लगे, प्रभु में खो गए, प्रभु में समय व्यतीत करने लगे, तब क्या हुआ? लाखों लोगों को संभालना मूसा जी के लिए आसान हो गया। लाखों लोगों की अगुवाई करना मूसा जी के लिए आसान हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं,
मैं उनकी परवरिश कैसे करूंगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे घर में 3 लड़कियां पैदा हुई हैं, मैं उन लड़कियों की परवरिश कैसे करूंगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने बिजनेस चला तो लिया है, लेकिन जैसे वो बिजनेस बढ़ता है फिर बिछड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को और आगे तरक्की में कैसे लेकर जाऊंगा। पजल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कहता है मैं बिना परमेश्वर के अनुग्रह के जीरो हूं। पौलुस कहता है मैं बिना परमेश्वर की दया के, बिना परमेश्वर की करुणा के कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, जिन लोगों की हमने बात की जो बाइबल से बाहर हैं, उनका भी साथ परमेश्वर ने दिया। और जिस व्यक्ति की बात, जिन 2 लोगों की बात हम बाइबल में कर रहे हैं, मूसा जी और पौलुस जी, उन पर भी अनुग्रह परमेश्वर का हुआ, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सवाल इस बात का नहीं है कि हम किस रंग के कपड़े पहनते हैं, सवाल इस बात का नहीं है कि हमारी शक्ल किससे मैच खाती है, सवाल इस बात का नहीं है कि हम किस रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि हम मसीह में आए हैं तो क्या हम मसीह में हैं? सवाल है, अगर हमारा नाम एलिया रखा गया है, एलीशा रखा गया है, पीटर रखा गया है, पौलुस रखा गया है, मिकाएल रखा गया है, हन्ना रखा गया है, या दबोरा रखा गया है, बहनों के नाम गिनवा रहा हूं, या अकविला, प्रस्किला रखा गया है, परंतु यदि हम उनके चरित्र के मुताबिक या फिर हम उसी नाम के मुताबिक जीवन नहीं जीते, तो मेरे ख्याल से हम दानियल रख लें, कोई शेर नहीं डरेगा। मेरे ख्याल से हम अपना नाम एलीशा रखें, लेकिन 28 चमत्कार नहीं होंगे। हम अपना नाम एलिया रखें, लेकिन हम जीवित उठाए नहीं जाएंगे। परंतु यदि हम एलिया जी की तरह प्रभु में खो गए, यदि हम एलीशा जी की तरह प्रभु में खो गए, यदि हम मूसा जी की तरह प्रभु में खो गए, यदि हम हन्ना जी की तरह, हालेलुया। हन्ना एक औरत थी जिसको संतान नहीं होती थी, 84 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उसका ईमान था परमेश्वर के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। उसका विश्वास था। उस समय में उम्र ज्यादा हुआ करती थी, उस समय में लंबे समय तक बिना बच्चे के माए रह पाती थी। इसका कारण यह था कि उनकी उम्र ज्यादा हुआ करती थी। अभी उम्र सिर्फ 60 साल है, कितने साल रहेंगे? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक सरल उपाय निकाला। वो क्या था? यीशु मसीह ने हम सबको अडॉप्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु फॉरेन में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ फॉरेन कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर अडॉप्शन को लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हम सबको अडॉप्ट कर लिया, हम सबको, जबकि हम मसीह के नहीं हैं, हम इजरायली नहीं हैं, हम मिस्री नहीं हैं, हम हिब्री, इब्रानी नहीं हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, अपने प्राण को देने के द्वारा हम सबको अडॉप्ट कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको अपने में बुलाया है। तो आज यदि कोई बच्चा अडॉप्ट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले अडॉप्ट कर दिखाया। आमेन। और यदि यीशु मसीह ने पहले अडॉप्ट किया तो बाइबल, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि तुम मसीह के पद चिन्हों पर चलो। तुम मसीह के, बहुत से लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। बहुत से लोग नहीं, अपना तो अपना होता है। नहीं, आप सोचिए, क्या आप यीशु मसीह के हैं? क्या आप यरूशलेम में रहने वाले लोग हैं? क्या आप इजरायली हैं? क्या आप यहूदी हैं?
नहीं, कोई सिख है तो कोई ब्राह्मण है, कोई वर्मा है तो कोई शर्मा है, कोई शूद्र है तो कोई बहुत ऊंची जात का है। परमेश्वर ने किसी भी बिरादरी के व्यक्ति को नहीं छोड़ा, हर व्यक्ति को अडॉप्ट कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर व्यक्ति को गोद ले लिया। आमीन। पिछले समय में एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो बहुत यीशु मसीह का विरोध किया है। यदि मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं, अपोस्तल जी कैसे यीशु मसीह मुझे ग्रहण कर सकते हैं? मैंने तो यीशु मसीह को गालियां दी हैं। वो भाई कह रहा है, मैंने तो यीशु मसीह के बारे में बहुत गंदा बोला है। यदि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो यीशु मसीह कैसे मुझे ग्रहण करेगा? मैंने उनसे कहा, यीशु मसीह ने पाप को देखकर किसी को ग्रहण नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, पाप को देखकर किसी को ग्रहण नहीं किया, पश्चाताप को देखकर ग्रहण किया। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करते हैं तभी आप यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। जब चाहे आप कीचड़ में हैं, चाहे आप बहुत ज्यादा गुनाह में फंसे हुए हैं, चाहे आपसे बहुत गलतियां हो गई हैं, चाहे आप बहुत ज्यादा अपराध कर करके आप परेशान हो गए हैं, चाहे आपको रात भर कोई गिल्टी फील होती है, लेकिन जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु आपके पास आकर कहते हैं, यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 6 अध्याय उसकी 8वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 8 में लिखा है, यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उसी के साथ जिएंगे भी। यदि हम प्रभु में मरे हैं, अभी हम में की बात करेंगे, यदि हम प्रभु में मरे हैं तो हम प्रभु में जिएंगे भी। आमीन। गौर कीजिए, एक पेड़ में से डाली निकलती है, एक पेड़ में से डाली निकलती है और पेड़ में से ही फल निकलता है। हाँ या ना? पेड़ में से डाली निकलती है, उसकी शाखाएं निकलती हैं, लेकिन फल कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं लगता, फल हमेशा डाली के ऊपर लगता है। हाँ या ना? फल हमेशा डाली के ऊपर लगता है और लोग पत्थर भी डालियों को मारते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, देखो उस पेड़ पर कितने फल हैं। फिर भी क्या कहा जाता है, देखो उस पेड़ को किस तरीके से बच्चे नोच रहे हैं, देखो उस पेड़ के ऊपर किस तरीके से पत्थर मारे जा रहे हैं। गौर कीजिए, कई बार इस तरीके से भी आपको सुनने के लिए मिलेगा, क्या उस डाली पर मार, उस डाली पर नहीं, उस पर, वो देख पीले वाला, वो देख पका हुआ। लोग आम तोड़ते हैं, लोग अलग अलग तरीके से खजूर तोड़ते हैं और वो पत्थर मारते हैं। आपको मालूम है, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मुझे खजूर बहुत पसंद है या एप्पल बहुत पसंद है। कुछ, मुझे सारे फ्रूट्स पसंद है, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनको मैं तोड़ने के लिए जाया करता था, जैसे कि खजूर। मैं थ्रो करता था और सोचता था कि क्या मेरी ये थ्रो, यानी या ये जो मैं पत्थर थ्रो करने वाला हूं, क्या ये एक खजूर नीचे लेकर आएगा। एक मारा, कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरा पत्थर मैंने थ्रो किया, हासिल नहीं हुआ। तीसरा पत्थर थ्रो किया, हासिल नहीं हुआ। चौथी बार मैंने क्या किया, अपने मित्र को देखा जो बहुत अच्छी थ्रो करता था और थर 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 बहुत सारी खजूरें गिर जाती थी। तो मैंने बोला, भाई ऐसा है, मुझसे थ्रो तो हो रही है लेकिन खजूर नीचे नहीं आ रही। आप थ्रो करो, आपकी खजूरें मैं खाऊंगा। तो वो थ्रो करता था, उसकी खजूरें बैठकर मैं खाता था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज भी बहुत बार हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते। आप प्रार्थना कीजिए,
मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, वो बहन मेरे लिए प्रार्थना करेगी, मेरे परिवार के अंदर मेरी मां मेरे लिए प्रार्थना करती है। इस तरीके के शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे। क्या कारण है पूरा परिवार आशीषित नहीं होता? क्या कारण है पूरा परिवार ब्लेस्ड नहीं होता? क्या कारण है पूरे परिवार के अंदर शांति पूरी उभर कर नहीं आती? उसका कारण है, उसका कारण है, और उसका कारण यह है, यदि एक व्यक्ति खाता है तो उसका एक का पेट भरेगा, यदि दो व्यक्ति खाते हैं तो दो का पेट भरेगा, यदि तीन व्यक्ति खाते हैं तो तीन का पेट भरेगा, और चार खाते हैं तो चार का पेट भरेगा, और यदि पूरा परिवार मिलकर खाता है तो पूरे परिवार का पेट भरेगा। सेम उसी तरीके से यदि हम सब मिलकर फैमिली प्रेयर करेंगे, यदि हम सब मिलकर प्रभु में जुड़े रहेंगे, यदि हम सब मिलकर प्रभु की शाखाएं बन जाएंगे, यदि हम सब मिलकर प्रभु की डालियां बन जाएंगे, तो हम सब मिलकर फल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब फल देंगे, हम सबके पास फल होगा, हम सबके पास तरक्की होगी, हम सबके पास सफलता होगी, हम सबके पास आनंद होगा, हम सबके पास अपनी अपनी शांति होगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खिले खिले नजर आएंगे, हम सब हंसते हुए दिखाई देंगे। एक रोता हुआ और दूसरा हंसता हुआ ऐसा नहीं होगा। 12 चेलों को देखिए, वो 12 चेले यीशु से चिपके रहते थे, यीशु में रहते थे, इसलिए 12 के 12 खिले रहते थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना का अपना स्टाइल था प्रभु में चलने का, लेकिन वो खिले रहते थे, वो खुश रहते थे। आंधियां आती थी, तूफान आते थे, दुख आते थे, तकलीफें आती थी, मुसीबतें आती थी, परंतु कोई भी ताकत चेलों को मसीह में से बाहर नहीं निकाल पाई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए कि आप क्या सीखते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि सब फूड है, बर्गर खाओ वो फूड है, हॉट डॉग खाओ वो भी फूड है, कुछ भी खाओ ये फूड है, फास्ट फूड खाओ ये फूड है, स्लो फूड खाओ ये फूड है। लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं देखने के लिए, परमेश्वर ने आपको समझ दी है सोचने के लिए, समझने के लिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है यह आपके हाथ में। सेम वैसे ही आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रभु ने आपको आंखें दी हैं। आप क्या ग्रहण करते हैं, प्रभु ने आपको समझ दी है। आप किस तरीके से चलते हैं, प्रभु ने आपको पांव दिए हैं। आमेन। याद रखिएगा, यदि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज देखेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक आपके मुंह से न्यूज निकलेगी। यदि आप ज्यादा से ज्यादा घर घर की कहानी देखेंगे तो आपके घर में भी घर घर की कहानियां चलनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप ज्यादा से ज्यादा, मैं नाटक देखने के खिलाफ नहीं हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन गौर कीजिए आप क्या देख रहे हैं। आप जैसा देखेंगे, बहुत से घरों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे WWF देखते हैं। और पिछले समय में मैं किसी के घर में गया तो क्या देखा मैंने, एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पूरा, लड़का लड़की को उठाकर फेंकता है, लड़की लड़के को उठाकर फेंकती है। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मैं घर में पहुंचा और दोनों बच्चों से पूछा, बेटा हो? दोनों डर गए और एकदम से, अंकल जी ये क्या कर रहे हैं आप क्यों लड़ रहे हैं? नहीं अंकल हम लड़ नहीं रहे, हम तो मम्मी पापा की एक्टिंग कर रहे हैं। गौर कीजिए, वो क्या कर रहे थे? जो देख रहे थे वही कर रहे थे।
आज आप जो करते हैं, आप WWF देखेंगे, आपके बच्चे WWF देखते हैं तो घर में देखिएगा बिस्तर पर क्या हो रहा होता है। कौन कौन मेरे साथ है? अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठकर गंदी पिक्चर देखेंगे तो क्या होगा घर में? गंद, हाँ या ना? आप गंदे गीत सुनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो गंदी सामर्थ्य फ्लो होगी, गंदी सोच फ्लो होगी। लेकिन जब आप मसीह के गीत सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब आप, यदि ध्यान से सुनिएगा, मैं एक भाई को जानता हूं जिसको करीब 500 से भी ऊपर फिल्मी गीत याद है। उसका प्रोफेशन है फिल्मी गीत बजाना, फिल्मी गीतों के लिए अपने कला को इस्तेमाल करना। वो डफली बजाता है, गजब की डफली। लेकिन एक वक्त आया वो मसीह में आ गया और उसने मुझसे पूछा कि सर मेरा तो ये बिजनेस है, अगर मैं इसको छोड़ूं तो खाऊंगा क्या, और अगर ना छोड़ूं तो मुझे अजीब सा फील होता है। तो मैंने उसको बोला ध्यान से सुन, इसको तो जस्ट एक काम ले, इसको वर्शिप ना ले, दिल से नहीं, जस्ट मुंह से। उसने बोला ठीक है, और उसने ऐसा करना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 500 के 500 से भी ज्यादा 800 गीत उसको याद हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, वो मसीह में उन 500, 600, 700, 800 गीतों से भी ज्यादा है। आमीन। समझिए आप क्या कर रहे हैं। मेरे पापा बहुत साल तक प्रभु में नहीं आए। क्या कारण था? किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मेरे पापा चर्च आना ही नहीं चाहते थे। मेरे पापा कुछ साल तो यीशु मसीह पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ साल के बाद इन्होंने विश्वास करना शुरू किया और ये ऑफरिंग देने के लिए तैयार थे, पास्टर का वेलकम करने के लिए तैयार थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन चर्च जाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि पापा चर्च में क्यों नहीं जाते? यदि वे चर्च में नहीं जाएंगे तो यीशु मसीह में कैसे जाएंगे? यदि वो चर्च में नहीं जाएंगे तो मसीह में कैसे जाएंगे? तो मैंने इस बात को जानने की पूरी कोशिश की, और जब मैं इस बात तक पहुंचा तो मुझे क्या सुनने के लिए मिला पापा के मुंह से कि मैं चर्च इसलिए नहीं जाता क्योंकि चर्च में यदि जाऊंगा तो वो मेरा बिजनेस छुड़वा देंगे। यदि मैं चर्च में जाऊंगा तो वो मुझे कहेंगे बैंड पर फिल्मी गीत मत गाओ। तो समझ आ रही है? वो मेरा बिजनेस बंद करवा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पापा को फिर समझाया, बाइबल से समझाया। मैं अपने पापा को समझा नहीं सकता, वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन जिस बात की मुझे नॉलेज है उस बात की नॉलेज मेरे पापा को नहीं है। मैंने उस बात को लेकर बाइबल से उन्हें समझाया। यीशु मसीह ने चेलों के बिजनेस नहीं छुड़वाए। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, ये नहीं कहा अपना बिजनेस छोड़ दो। यीशु मसीह ने मती से ये नहीं कहा कि चुंगी लेना बंद कर दे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ। प्रेज द लॉर्ड। चेले मसीह के पीछे चलते 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 अपने आप सब कुछ बदल गया।